नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे सोनिया गांधी के पीएम मोदी पर करारे वार की। जानेंगे लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज किन उम्मीदवारों के नाम का किया है ऐलान। बात करेंगे लोकसभा चुनाव से पहले राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक की वार्निंग की। जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से मिली राहत की। और बुलेटिन के अंत में बात करेंगे कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भाजपा के वार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित मनीष सिसोदिया को नहीं मिली कोर्ट से राहत। 18 अप्रैल तक फिर बढ़ी न्यायिक हिरासत। बीजेपी राजनीति नहीं राष्ट्रनीति पर चलती है। यूपी के सहारनपुर से पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले 10 साल पहले देश घोर निराशा और घोर संकट में गुजर रहा था। मैंने संकल्प लिया था देश नहीं झुकने देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले राजनाथ सिंह ने दी सर्जिकल स्ट्राइक की वार्निंग। बोले अगर कोई आतंकवादी पाकिस्तान से भारत को परेशान करने की कोशिश करेगा तो उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। सांपों के जहर की तस्करी और रेव पार्टी मामले में नोएडा पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। एलविस यादव समेत 8 लोगों के नाम शामिल। देश में चारों ओर अन्याय का अंधकार, हम न्याय की रोशनी खोजेंगे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा पिछले 10 वर्ष में इस सरकार ने बेरोजगारी, महंगाई, असमानता, अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सब तानाशाही है और हम सब इसका जवाब देंगे। बंगाल में ईडी के बाद अब एनआईए टीम पर हमला, गाड़ी में तोड़फोड़, 2 अधिकारियों को मामूली चोटें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं को दी बधाई। बीजेपी को बताया देश में सबसे पसंदीदा पार्टी। गांधी परिवार को गाली देने के अलावा मोदी के पास कोई काम नहीं। जयपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा इनकी गारंटी झूठ बोलने के अलावा कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी हमेशा लोगों को भ्रमित करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। इसमें 6 कैंडिडेट्स के नाम शामिल। पार्टी ने अब तक 240 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का किया ऐलान। राफेल, सुखोई, मिराज, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन। देखें वीडियो। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रविवार को आम आदमी पार्टी के नेता जंतर मंतर पर करेंगे अनशन। भारत के अलावा 7 अन्य देशों से भी लोग समर्थन में उपवास पर बैठेंगे। रामनवमी पर 20 घंटे होंगे रामलला के दर्शन। पास के दर्शन की व्यवस्था रहेगी निरस्त। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट और संतों के बीच दर्शन के समय को लेकर बनी सहमति। त्रिपुरा के लिए कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई सीनियर नेता मांगेंगे वोट। जयपुर में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी बोली मोदी खुद को महान मानते हैं। वे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का चीरहरण कर रहे हैं। पूरे तंत्र में डर बैठा है। यह तानाशाही है। देश चंद लोगों की जागीर नहीं। आधी रात में क्यों डाली रेड, एंटी टेरर केस में जांच करने पहुंची एनआईए पर हुआ हमला। ममता बनर्जी ने जांच एजेंसी पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने झूठ का पुलिंदा किया जारी। अजमेर में पीएम मोदी बोले घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की सोच झलक रही। हम राम को लाते ही नहीं बल्कि राम नाम सत्य भी करवा देते हैं, अलीगढ़ में बोले सीएम योगी। पश्मीना मार्च निकालने से पहले लेह में धारा 144 लागू। 10 किलोमीटर के एरिया में इंटरनेट बैन। वांगचुक ने लगाया बड़ा आरोप। कहा चीन ने 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़पी। उज्जैन में महाकाल के भक्तों से खुलेआम लूट। पुजारी भी पैसे लेकर करा रहे दर्शन। दलालों का रैकेट पकड़ाया। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के लिए गोवा से आई अच्छी खबर। गोवा की एक अदालत ने एफआईआर को किया खारिज। पीएम ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा यूपी के 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म फिर रिलीज हो गई। अरे काट की हांडी को ईडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। वरुण ने पीलीभीत छोड़ा तो लोग बहुत रोए। मेनका गांधी बोली मेरा बेटा आगे जो भी करेगा वह देश के लिए अच्छा होगा। कांग्रेस जहां रहती है वहां विकास नहीं हो सकता, अजमेर में बोले पीएम मोदी। कहा कांग्रेस ने ना कभी गरीब की परवाह की और ना कभी वंचित शोषित युवाओं के बारे में सोचा।
लेफ्ट कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री ईरानी बोली ठगिंग, बैंगिंग और हैगिंग चल रही। विजयन बोले मैनिफेस्टो में सीएए पर कांग्रेस चुप क्यों, उन्हें जनता को धोखा दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे मुस्लिम लीग की सरकार का हिस्सा। जयराम रमेश का पीएम मोदी पर पलटवार, बोले कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। भाजपा ने दुनिया को कराया भारत की ताकत का एहसास, देश में माफियागिरी की खत्म। त्रिदेव सम्मेलन में बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। अखिलेश, केजरीवाल और राहुल, हमारे पास मजबूत टीम। लोकसभा चुनाव को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन बोले ये लोकतंत्र की लड़ाई। लोकसभा चुनाव को लेकर आरएसएस ने जारी किया सर्वे, 200 सीट भी नहीं जीत पाएगी बीजेपी। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने किया दावा। गर्मी का कहर, 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है पारा, डॉक्टरों ने दी हीट स्ट्रोक की चेतावनी। मार्क जुकरबर्ग संपत्ति के मामले में एलन मस्क से आगे निकले, बने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले बारामती में सुप्रिया सुनेत्रा नहीं, मोदी राहुल की लड़ाई। जनता तय करे उनके सांसद विकास यात्रा में चलेंगे या विकास विहीन रैली में। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द होने पर जीतू पटवारी का गंभीर आरोप, बोले यह लोकतंत्र की हत्या है और उसके लिए बीजेपी मध्य प्रदेश ही पूरी तरह से जिम्मेदार और जवाबदेह है। संबंधों में खटास आने के बाद भी पड़ोसी देश मालदीव की मदद के लिए भारत ने बढ़ाए हाथ, भेजेगा चावल, गेहूं से लेकर चीनी और प्याज। राज्यसभा चुनाव में मिली हार को पचा नहीं पा रहे अभिषेक मनु सिंघवी, चुनाव प्रक्रिया को हाईकोर्ट में दी चुनौती। बिहार, झारखंड समेत 12 राज्यों में हीटवेव, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित 7 राज्यों में बारिश हो सकती है। पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बर्फबारी का जताया गया अनुमान। अमित शाह का राजनांदगांव का दौरा रद्द होने पर बोले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, कहा आज अमित शाह जी का दौरा रद्द होना उनका यहाँ न आना इस बात के संकेत है कि बीजेपी राजनांदगांव बुरी तरह से हार रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंडिया टीवी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा एमपी में चल रही है मोदी लहर, राहुल राजनीति के लिए अनफिट। पार्टियां नहीं संविधान के लिए रहे वफादार, लोकसभा चुनाव से पहले बोले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। वह ठीक नहीं है, सुशील मोदी से मिलकर भावुक हुए तेज प्रताप, भगवान कृष्ण से की ये प्रार्थना। तीसरे विश्व युद्ध की ओर दुनिया, इजराइल ईरान युद्ध की आशंका बढ़ी, अमेरिका में जारी हुआ हाई अलर्ट। कांग्रेस के बाद अब आयकर विभाग ने सीपीआई-एम का खाता किया फ्रीज। अमेरिकी कंपनी एप्पल ने अपने 600 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। ये कार और स्मार्ट वॉच डिस्प्ले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, दोनों प्रोजेक्ट किए बंद। जम्मू कश्मीर में फिर महसूस हुए भूकंप के झटके, 2 दिन में तीसरी बार कांपी धरती, रिएक्टर पैमाने पर 3.8 आंकी गई तीव्रता। जयपुर में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी बोली मोदी खुद को महान मानते हैं, वे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का चीरहरण कर रहे हैं, पूरे तंत्र में डर बैठा रहे हैं, यह तानाशाही देश चंद लोगों की जागीर नहीं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान के जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि देश से ऊपर कोई नहीं होता, लेकिन मोदी खुद को महान मानते हैं, वे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का चीरहरण कर रहे हैं, पूरे तंत्र में डर बैठा रहे, यह तानाशाही है, ये देश चंद लोगों की जागीर नहीं है, हमारे पूर्वजों ने इसे खून से सींचा है, ये देश हमारे बच्चों का आंगन है। इससे पहले जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में हो रही इस सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी की टॉप लीडरशिप ने फिर से चुनावी घोषणा पत्र लॉन्च किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं। वहीं भाजपा सरकार आते ही राजस्थान में चिरंजीवी योजना बंद हो गई और 25 लाख का बीमा अब 5 लाख हो गया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जहां जाते हैं वहां नया झूठ बोलते हैं। उन्होंने जो गारंटियां दी वे अब तक पूरी नहीं हुई, वे केवल गांधी परिवार को गालियां देने का काम करते हैं। इसी दौरान राजस्थान में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए खड़गे बोले मोदी हमेशा लोगों को भ्रमित करते रहते हैं, अपने देश के लिए कुछ नहीं किया, फिर भी कहते रहते हैं कि कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं किया, 70 सालों में कुछ नहीं किया।
हम तो 55 साल का हिसाब दे रहे हैं राजस्थान जयपुर में, या उसका हिसाब दे रहे हैं? आप दो ने हिसाब। तुमने क्या किया? तुम में बोलने की ताकत नहीं है। बात उठी तो कांग्रेस को गालियां देना, बात करें तो गांधी परिवार को गालियां देना। ये आदमी सब जगह कहता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मोदी के इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों पर तंज कसते हुए खड़गे ने कहा, आजकल रेलवे लाइन को लेकर चर्चा में है। ये लाइन तो ब्रिटिश के जमाने से लेकर नेहरू जी के जमाने से है। मोदी अब क्या कर रहे हैं? मोदी उन लाइन पर एक एक ट्रेन को छोड़कर हरी झंडी दिखा रहे हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने तैयार किया है और उसका क्रेडिट भी आपने लिया। स्टेशन पर जाकर हरी झंडी दिखाते हैं, बगैर काम का क्रेडिट लेना मोदी का काम है।